फिल्म की शुरुआत होती है और हमें श्याम को दिखाया जाता है जिसे पुलिस स्टेशन में लिया जाता है। उसने छोटी सी चोरी की थी, इसलिए उसे 6 महीने की जेल हुई थी, लेकिन वो जेल की सिक्योरिटी काफ़ी टाइट थी। जेल के पहुंचने के बाद सारे कपड़े उतार कर उसे चेक किया जाता है। जैसे ही सिक्योरिटी प्रक्रिया कंप्लीट हुई, उसके रूम में भेज दिया जाता है, जहां पर एक मुलाकात इस लड़के से होती है। बिल्कुल उसके जैसा था, फिर काफ़ी डरा हुआ था। उसे देखकर श्याम समझ नहीं पाता क्या हुआ था। वो सोचता है ये लड़का क्यों इतना ज़्यादा डरा हुआ है। उसके अगले दिन एक अपराधी के बारे में पता चला। उसका नाम कॉलेज था। वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था। और कॉलेज और उसके दोस्त रोज़ वो लड़के का रोज़ बलात्कार करते थे। काफ़ी डरा हुआ था और काफ़ी सहमा हुआ था। सैम भी सोचने लगता है कि कहीं ये लोग भी ऐसा कुछ ना कर दे मेरे साथ में। तब श्याम की मुलाकात और एक गैंगस्टर से होती है। वो हथियारों की तस्करी करता था और इस वक्त वो चेस खेल रहा था। जब श्याम उसके पास से गुजरता है, उसे कहता है तुम एक ही चाल में चेकमेट कर सकते हो। उसके बाद ब्रेंडन ने श्याम को पहली बार देखा और बहुत हैरान होता है। जैसे ही श्याम रूम में जाता है, वो उसके साथ रहने वाला लड़का चाकू की धार तेज कर रहा होता है। जब श्याम उसको पूछता है ये चाकू की धार तेज क्यों कर रहा है, जब मेरे कॉलेज बलात्कार करने आएगा मैं उसको घुसा दूंगा। ये सब सुनकर श्याम इग्नोर कर देता है। अगले दिन वो लोग श्याम को लेने आते हैं। ऐसा करने से पुलिस वाले आ जाते हैं और श्याम और वो दोनों को लेके जाते हैं। श्याम को ऐसा करने से उसका साथी का बलात्कार नहीं कर पाते, इसलिए बच जाता है उसका साथी। ये सब ब्रेंडन भी देख रहा था और काफ़ी इम्प्रेस होता है। वो समझ जाता है श्याम काफ़ी तेज दिमाग वाला लड़का है। श्याम और उसके साथी को दूसरे जेल से बाहर निकाला जाता है। दूसरा गैंगस्टर श्याम के पास आता है, उसे समझाता है इस जेल में बहुत खतरनाक लोग हैं, इसलिए तुझे अपनी खुद की आत्मरक्षा, खुद की इज्जत बचानी होगी। इसलिए तुम दूसरे के बारे में सोचना, कुछ भी ऐसा मत करना, इसलिए तुम बड़ी मुसीबत में फंस जाओ। कॉलेज के लोग उसके साथी को और ज़्यादा परेशान कर रहे थे। उसके दोस्त का बलात्कार करने आए थे। वो देखकर काफ़ी परेशान हो जाता है। इन चीज़ों से परेशान होकर उसका साथी आत्महत्या करने लगता है, लेकिन श्याम उसे रोक लेता है। गार्डों को बुलाया जाता है और उसके साथी कॉलेज कोई दूसरा लड़का ढूंढते हैं। कॉलेज के लोग श्याम पर नज़र रखे हुए थे। मौका मिलते ही श्याम का बलात्कार कर चुके हैं की रक्षा करने के लिए अपना टूथब्रश नुकीला कर लेता है श्याम। तभी एक दिन कॉलेज को श्याम को अकेला पाकर उस लोग हमला करते हैं। इस वक्त ब्रेंडन आकर श्याम को अपने साथ ले जाता है। यहाँ चाहते हुए भी ब्रेंडन और कॉलेज के दोस्त को जाना पड़ता है। ये लोगों से नहीं बच सकते, ना ये टूथब्रश से तुम ये लोग को मार सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें बचा सकता हूँ जब तक तुम यहाँ तक रहोगे। श्याम के सामने एक शर्त रखता है, तुम जेल के बाहर जाने के बाद मैं तुम्हें काम की जानकारी वक्त वक्त पर देता रहूँगा और ये भी बताता है जेंडर, मैं यहाँ से भागने की तैयारी कर रहा हूँ। फिर उसे अपना प्लान बताता है। श्याम को वो प्लान सुनकर बहुत अच्छा लगा। अगले दिन फिर से ब्रेंडन को आदमी बचाने आ जाते हैं और कॉलेज के आदमी पकड़ लेते हैं। कॉलेज को इतना पीटते हैं, वहीं पर कॉलेज की मौत हो जाती है। ये देखकर कॉलेज के आदमी देखकर बहुत डर गए। धीरे ऐसे ही समय बीत जाता है। उसके 6 महीने ख़त्म हो गए और श्याम का रिहा होने का समय आ गया था। जो नाम के गैंगस्टर से मिलने जाता है, लेटर देता है जिसे जॉन स्वयं लेकर पढ़ता है और ये जॉन ने इसे घर की एक चाबी दी थी। वो घर सब समुद्र के बगल में होता है। वो घर काफ़ी खूबसूरत होता है। घर को देखकर श्याम काफ़ी खुश हुआ और उसके बाद वो सूटकेस खोलता है। ब्रेंडन के काफ़ी अलग अलग नाम के पासवर्ड होते हैं और उसके भीतर बहुत सारे कपड़े भी थे और
उसके बगल में एक बंदूक भी थी। देख ही रहा होता है और गेट का अलार्म बजता है। दरवाज़ा खोलता है और एक लड़की मिलती है, उसका नाम सोना है। उसके पास एक और बैग होता है और उसमें बहुत सारे पैसे थे और सेल फोन था। सैम उसको पूछता है इसकी क्या ज़रूरत है और सोना उसे बताती है पैसे अपने पास रखो और फोन ब्रेंडर इससे बात करेगा। वो वहाँ से चली गई। उसके अगले दिन फ्रैंकली नाम के आदमी से सैम मिलने गया। उसके अगले दिन उसे बहुत सारे खतरनाक हथियार दिखाए। उसे देखकर सैम काफ़ी हैरान हो जाता है। सैम को सारे हथियार के बारे में बताता है और उसे ले जाकर हथियारों की चलाने की ट्रेनिंग भी देता है। इन हथियारों की उपयोग कहाँ और कैसे करेगा। में सैम प्लान टूर एजेंसी के पास गया। इसके बाद पायलट हेलीकॉप्टर में बैठ के आसमान में चले जाते हैं। आसमान में जाने के बाद सैम पायलट पर अपनी बंदूक तान देता है। मैं तुम्हें जहाँ जाने का बोल रहा हूँ वही चलो वरना मार दूंगा। जेल के पास ले जाने का बोलता है, जिस जेल में ब्रेंडन है। दूसरी तरफ ब्रेंडन अपनी तैयारी में लगा हुआ रहता है और एक चाकू लेकर जेल के गार्ड के गर्दन पर लगा देता है। वो बोलता है मुझे दरवाजे के पास लेके चलो। दरवाज़ा खोल दो और सैम भी वहाँ हेलीकॉप्टर से आ जाता है। वो जेल के गार्ड पर गोलियां चलाने लगता है। जेंडर और उसके साथ के हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। वो लोग देखते ही देखते वो अलग काफ़ी दूर निकल जाते हैं। बहुत दूर जाने के बाद उतरकर एक कार में बैठ जाते हैं। फिर वो लोग जॉन के पास जाते हैं। ब्रेंडर बहुत बड़ी सोने की चोरी करने के बारे में बताता है। चोरी करने के बाद $1 मिलियन कमाएंगे। सोने की खदान से स्टोरेज से सोना चुराएंगे। भी लोग सुनकर रॉबिन की प्लानिंग में लग जाते हैं, तैयारी करने में लग जाते हैं और इसके बाद सैम को एक पार्टी में ब्रेंडन लेके जाता है जहाँ पर सोना भी आती है। दोनों एक स्विमिंग पूल के साइड में खड़े होकर बात कर रहे थे। दूसरे के बारे में बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं। वो एक आदमी आकर सैम को पूल में धक्का दे देता है। नाम जॉर्ज था। वो कि पानी में जा गिरा नहीं आता था इसलिए पानी में डूबने लगता है। सोना वो ये देखकर कूद गई, उसे बचा लेती है। सब आए हुए लोग सैम पर हंसने लगते हैं क्योंकि इतना बड़ा हो जाने के बाद भी पानी में स्विमिंग पूल नहीं कर सकता। ये तैरना नहीं आता था। ये देखकर काफ़ी उसको बुरा लगता है और देखकर वो चला गया। सड़क पर इसके देखकर एक गाड़ी रुकती है और गाड़ी में सोना थी और उसे लेकर चाइनीज रेस्टोरेंट में गई। दोनों चाइनीज। सोना बताती है कि मैं जॉन की गर्लफ्रेंड हूँ लेकिन हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मैं एक इमिग्रेंट हूँ इसलिए मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहती हूँ। इसके बाद सैम भी उसके बारे में बहुत चीज़ें बताता है। वापस घर आ जाते हैं और पूरी रात भर पलंग तोड़ते हैं। काफ़ी गुस्सा हो जाता है और बोलता है मुझे बताए बिना कोई बाहर मत जाना। सोना से दूर रहने का बोलता है। सोना उसका फोकस खराब कर रही थी इसलिए उससे दूर रहने का कहता। उसे खदान के बिल्डिंग के पास ले जाता है और वो जहाँ से गोल्ड चोरी करने का था। वहाँ पहुंचकर ब्रेंडर ने इसको बताया उस बिल्डिंग में जाकर इमरजेंसी अलार्म का प्रेस करना है। वहाँ कोई इमरजेंसी अलार्म को बजा ना पाए। इसके साथ ही कोई स्टोरेज रूम में ना आ पाए। इतना बताने के बाद ब्रेंडर ने रेसर के पास वो काफ़ी अच्छा रेसर था, उसके नाम क्रिस, उसे अपने साथ शामिल करता है। चोरी करने के बाद वहाँ से काफ़ी लोग तेज़ी से भाग सके। उनकी पूरी टीम तैयार हो जाती है। इसके बाद ब्रेंडर ने उसको लोकेशन की सभी चीज़ दिखाता है। ब्लूप्रिंट को भी वो आदमी आ जाता है। सैम को धक्का पुल में दिया था और दोनों के साथ में झगड़ा होने लगता है। ब्रेंडन सैम को कहता है अपना दिमाग ठंडा करो। सैम नीचे क्लब में चला जाता है जहाँ पर सोना कुछ लोग बदतमीजी कर रहे थे सोना के साथ। सैम को काफ़ी गुस्सा आता है। अपना बंदूक निकाल के सभी लोगों को भगा देता है।
इसके बाद सोना ये कहती है यहाँ पुलिस आ जाती तो बहुत लफड़ा हो जाता, मेरी मुसीबतें और बढ़ जाती। उसे कॉपी पर चलने के लिए बोलता है पर सोना उसे मना कर देती है। मैं यहाँ पर जॉब करती हूँ मगर मैं अपना काम करके ही आऊँगी। उसका वेट करने लगता है। सोना जब अपना काम ख़त्म करके आती है दोनों समुंदर के किनारे जाते हैं और फिर सोना अंदर नहाने चली जाती है। पर श्याम का कहना था वो समुद्र के अंदर मुझे स्विमिंग नहीं आती, इसलिए स्विमिंग में सोना उसे हिम्मत देते हुए पानी के अंदर बुलाती है। दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं और आपस में कीच करने लगते हैं। तब वो दोनों को एक दूसरे से प्यार का एहसास भी होता है। फिर यहाँ से निकलने के बाद सोना उसे एक अपना नेकलेस देती है और कहती है हमारे लिए गुड लक का काम करेगा साथी। ये जैसी दिखती है वैसी ही हमेशा नहीं होती, तुम किसी पे भरोसा मत करना, मेरे पे भी नहीं। ये सुनकर सैम कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, काम को अंजाम देने के बाद मैं इससे दूर चला जाऊंगा। मैं चाहता हूँ तुम भी मेरे साथ चलो। सोना कहती है आसान नहीं है। यहाँ से जाने के बाद जॉन मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर धीरे धीरे वो दिन भी आ जाता है। सभी लोग चोरी करना चाहते हैं और सभी लोग सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े पहनने लग जाते हैं और अंदर चले जाते हैं। इसके बाद वेंटिलेशन के अंदर जाओ और सारे सीसीटीवी कैमरा कर दो, सारे दरवाज़ों को भी खोल देना। और इसके बाद सैम ऐसा ही करता है, धीरे धीरे सभी कैमरे को ख़राब कर देता है। उसके दूसरे ब्रेंडन सभी सिक्योरिटी गार्ड को मारकर उन्हें बेहोश कर कर एक कमरे में बंद कर देता है। वॉल्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर ब्रेंडन इसे कहता है धीरे धीरे वॉल्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं। बाद ब्रेंडन जोश से कहता है तुम दरवाजे पर रहो, एम्प्लॉइज़ को देखो। और जोश को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, इसलिए एक मजदूर के पैर में गोली मार देता है। इसलिए ब्रेंडन के सर पर बंदूक से वार करता है। कुछ देर बाद तक बाकी गोल्ड को पिघला चुके थे। सारी एम्प्लॉइज़ को सोना बाहर निकालने का बोलता है। सोना लेकर बाहर आते हैं। लोगों ने भी मजदूर के ही ड्रेस पहने थे। पुलिस नहीं जान पाती कौन लेबर है और कौन चोर। तभी पुलिस पर गोलियां चला के उनका ध्यान भटकाते हैं। क्रिस अपनी कार में सोना लेकर बाहर निकल जाता है और पुलिस की गाड़ी उसका पीछा कर रही होती है। इसके बाद उन लोगों को किसी को गोलियां लग जाती है। कुछ दूर भागने के बाद ये लोग भी को पुलिस से पीछा छुड़ा लेते हैं। पुलिस के जाने के बाद इन्होंने जॉन को सोना दे दिया। जॉन ने सोना ले लिया। सोना बेचने का काम जॉन का था। मैं बराबर बांट देता। जॉन ने पीटा था, उसको देखता है जॉन, और जॉन का साथी मर गया था। ब्रेंडन और उसके साथी उसे का आदमी को पेट्रोल डाल के आग लगा के खाई में गिरा देते हैं। सैम सोना लेकर चला जाता है। उसके बाद अपन सोना को देखते हैं। डोरबेल बजता है। वो एक ब्रेंडन का आदमी आता है और सोना से बोलता है ये पता है तुम भागने की कोशिश कर रही हो, तुम और सैम इधर से भाग नहीं पा सकते। सोना को मारने की कोशिश करता है। सोना किसी तरह बचाकर भाग जाती है। सबसे पहले सैम को कॉल करती है। वो बताती है जो ने हम सबको धोखा दिया है। जल्दी तुम सभी के पास पुलिस आती होगी तुम सबको पकड़ने के लिए। इतने में हम देखते हैं पुलिस की गाड़ियाँ ब्रेंडन के अपार्टमेंट के बाहर आ जाती है। शुक्र है वो अपार्टमेंट में नहीं है। देखकर ब्रेंडन एक कब्रिस्तान में जाकर कब्र में कुछ चीज़ें थी वो छुपा देता है। जॉन को पूछता है कि वो ये सब क्यों किया। उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। हम सबको मिलबरम जाना होगा, सोने की वही डील करेगा जॉन। सभी लोग मिलबरम के लिए निकल जाते हैं। तमें सैम सोना को भी बुला लेता है। अगले सीन में मेलबर्न पहुंचकर ब्रेंडन एक आदमी को बुलाता है। उसे जॉन की लोकेशन पूछता है। उस लोकेशन को उनके बारे में पता लग जाता है। फिर ब्रेंडन सोना को पैसे देता है वो ये साथी के घर उस पैसे को पहुंचा के आ जा, लेकिन सोना मना कर देती है। लेकिन ब्रेंडन को गुस्सा आ जाता है और सोना को थप्पड़ मार देता है। ये देखकर सैम
उनको अच्छा नहीं लगता, वो ब्रेंडन के साथ लड़ने लग जाते हैं। कुछ देर बाद अच्छा हो जाता है। तब ब्रेंडन समझाता है, तुम एक गैंगस्टर हो, तुम्हें इस तरह से कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। तुम इसी तरह कमज़ोर पड़ोगे तो ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाओगे तुम। सोना को अंदाज़ा नहीं था कोई आदमी उसका पीछा कर रहा है। ब्रेंडन और सैम को बात करते हुए सुन लेती है। जब ब्रेंडन ये कहता है सोना को पैसे देकर सोना को काफ़ी दूर कर देना, सोना काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है और वहाँ से चली जाती है। उसे लग रहा था ये दोनों उसको धोखा दे रहे हैं, इसलिए भागी जा रही थी। वहाँ सैम भी आ जाता है और जो भी सुना वो सच नहीं है, मेरा वैसा कोई इरादा नहीं था। तभी एक होटल का दृश्य दिखाई देता है। वही आदमी होटल के भीतर आ जाता है जो सोना का पीछा कर रहा था। के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और बताता है, मैं उसका दोस्त हूँ, मुझे जॉन ने भेजा है तुम्हें मारने के लिए। ब्रेंडन उसे कहता है, तुम्हें देने के लिए जॉन के पास कुछ भी नहीं है। तुम्हें जितने पैसे दिए हैं उससे डबल पैसे मैं तुम्हें दूंगा, तुम मेरा साथ दो। पर वो आदमी भी लालच में पड़ जाता है। जॉन की डील वाली लोकेशन बता देता है। ये लोग उधर पहुंच जाते हैं जहां पर मिलने वाला था। ब्रेंडन को पकड़ लेते हैं। उसके बाद उसको मारकर सोने का पता पूछते हैं। फिर वो कुछ नहीं बताता। उसे कई दिनों कर टॉर्चर किया गया। वो हार मानकर सोने का पता बता देता है। सोने का पता मिलते ही वो लोग सोना ले आते हैं। उनको मारकर सोना ले लेते हैं। अभी ये लोगों को शहर से बाहर निकलना था, इसलिए उन्होंने एक बोट ले लिया था। फिर बीच रास्ते में ब्रेंडन सैम पर बंदूक तान देता है। उसे कहता है, तुम्हें मेरे साथ इसके आगे नहीं ले जा सकता, तुम्हारे हिस्से के पैसा मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम यहाँ से गायब हो जाना। तुम्हारे पास जो है उसे चेक तो कर लो। फिर ब्रेंडन गोल्ड चेक करने जाता है। उसे गोल्ड की जगह लोहे के प्लेटें लगी रहती है। सैम पहले ही गोल्ड को दूसरी जगह रख चुका है। उसे काफ़ी गुस्सा आता है और ऊपर आने के बाद पूछता है, तुमने ये कैसे किया? काम सोना के साथ में मिलकर किया। उसने गोल्डन लिया था, तभी सोना ने चोरी से गोल्ड निकाल लिया था। ये जगह लोहे के प्लेट रख दिए। सैम उसको कहता है, तुम्हें आधा हिस्सा दे दूंगा। फोन करते हैं और सोना लाइन पे थी। जो हुआ तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगी। सैम को पकड़कर पानी में ब्रेंडन कूद गया था क्योंकि वो जानता था इसे स्विमिंग आता नहीं है। देर बाद ही सैम को पानी के ऊपर निकाल लिया, बोट के ऊपर। चाहते तो पूरा गोल्ड लेकर भाग सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? सैम कहता है, काफ़ी तुमने मेरी मदद की थी, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ धोखा नहीं करना चाह रहा था। तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। इसके बाद वो दूसरी बोट पर किनारे पर आ जाता है जहां सोना खड़ी थी। दूसरी तरफ ब्रेंडन एक शहर में रहने लग जाता है। एक महिला ने उसके पुलिस में खबर दे दी और पुलिस वाले उसको पकड़ के ले गए। कुछ दिनों के बाद उसे चिट्ठी मिलती है और सैम ने उसे सोने का पता बता देते हैं। साथ में सोना की तस्वीर भी भेजी थी। सोना प्रेग्नेंट थी। सैम और सोना कपल बन चुके हैं। के साथ में अमेजिंग मूवी ख़त्म हो चुकी है। दोस्तों, आपको अच्छी लगी